जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल ज्ञानगुल इंस्टीट्यूट में। मैं सुधीर वर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि डीबीटी क्यों ज़रूरी है और डीबीटी का क्या फ़ायदा है, डीबीटी होता क्या है और स्कॉलरशिप जो भरा जा रहा है, तो स्कॉलरशिप भरे जाने में या गवर्नमेंट से कैसे भी करके जो पैसे हम लोग के अकाउंट में आते हैं, गवर्नमेंट का कोई भी फंड हो तो डीबीटी के माध्यम से ही आता है। तो यही डीबीटी वाला जो ऑप्शन है, मेन आज हम लोग को इसके बारे में जानना है कि डीबीटी क्या होता है और कैसे हम इसको जान पाएंगे कि हमारे अकाउंट में डीबीटी एक्टिवेटेड है या नहीं है। क्योंकि बहुत लोग के अकाउंट में डीबीटी एक्टिवेट नहीं है तो उनके अकाउंट में गवर्नमेंट का पैसा नहीं जा पाएगा, चाहे वो आपका स्कॉलरशिप का हो, चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे पीएम किसान का कोई भी पैसा जो आ रहा है, यानी जो भी गवर्नमेंट का फंड होता है वो इसी डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में जा रहा है। और उसमें 2-3 साइटें और हैं, तो मैं उसके बारे में डिटेल जानकारी आप लोग को मैं दे रहा हूँ। तो वीडियो को देर न करते हुए मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ। आपको हर चीज़ एक एक करके मैं बता के, दिखा के और समझा दे रहा हूँ, ताकि आपकी जो भी आज से पहले की क्वेरी है वो सब मिट जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सी बात है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थंबनेल आप लोग देख पा रहे होंगे कि सभी राज्यों के लिए छात्रवृत्ति फॉर्म भरने में डीबीटी होना जरूरी। छात्रवृत्ति मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि अभी क्या है, हमारे पास जो क्वेरी आया है वो छात्रवृत्ति वाला ही आया है। बाकी और भी क्वेरी है लेकिन छात्रवृत्ति वाला है। मैं वो भी दिखाऊंगा क्वेरी किसका है, क्यों, क्या ज़रूरी है और कितने अकाउंट में पैसे नहीं गए हैं कितने लोगों को, तो वो सब चीज़ें हैं, देखने को मिलेगा धीरे धीरे। तो छात्रवृत्ति का जो फॉर्म है, यूपी गवर्नमेंट का हो या अदर किसी भी, यूपी हो या बिहार गवर्नमेंट का हो या अदर कोई भी स्टेट हो, वो इंडिया से रिलेटेड हो और यदि वो छात्रवृत्ति भरने की प्रक्रिया है तो उसमें डीबीटी अनिवार्य कर दिया गया है। डीबीटी का मतलब ही होता है, बार बार हम लोग डीबीटी सुन रहे हैं, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। आपके सीधे अकाउंट में पैसा वो चला जाएगा। जो स्वच्छता अभियान के तहत जो ये शौचालय वाला भी पैसा आ रहा है वो भी डीबीटी के ही माध्यम से आ रहा है, अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो गाँव के हर सुविधा के लिए डीबीटी का जो भी पैसा है डीबीटी के माध्यम से ही आ रहा है। तो चलिए अब आगे देखा जाए कि डीबीटी का प्रोसेस क्या क्या, कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले डीबीटी को जानने से पहले हम ये एविडेंस है आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या है कि क्यों ज़रूरी है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लिया जाए। और कैसे जानेंगे हम लोग कि हमारे अकाउंट में डीबीटी एक्टिवेट है कि नहीं है, वो भी जान लिया जाए। तो आप लोग ऐसे ब्राउज़र पे आ जाएंगे तो देखिए ये स्कॉलरशिप वाली साइट है जिसमें छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली उत्तर प्रदेश का है, बिहार स्टेट का भी है और इसके आगे का मैं एक 1 बाय 1 करके दिखा भी रहा हूँ। तो सबसे पहले जब हम लोग ऐसे पोर्टल खोलेंगे, चाहे अपने मोबाइल में भी हम लोग खोलेंगे, तो इसकी वेबसाइट जो है हम लोग को दिख रही है वो यही है डीबीटी की जो वेबसाइट, ये वाला देखिए यहाँ पे हम लोग को दिख पा रहा होगा। इसकी वेबसाइट ये है scholarship.up.gov.in। इस वेबसाइट पे जब हम लोग आ जाएंगे तो पेन मैं थोड़ा सा रेड कलर का ले ले रहा हूँ और भी देखिए, जब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ तो इसी वेबसाइट पे आपको ये इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगा। आप इस इंस्ट्रक्शन को यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो न्यू करके इसमें लिखा हुआ है कि आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, पेन से दिख रहा होगा, रेड पेन मैंने लिया हुआ है, एक बार मैं ग्रीन पेन से दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सीधे सीधे लिखा गया है कि जो समस्त छात्र एवं छात्र लिखा है ना, इसमें लिखा है समस्त छात्र छात्राएं जिन्होंने अभी तक अपने अकाउंट में, अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग नहीं कराया है तो तत्काल अपने संचालित बैंक खाते में आधार सीडिंग करा ले। तो ये जो समस्या है, जब नहीं कराएंगे ये ज़रूरी से करा लेना है। पेन थोड़ा सही से वर्क नहीं कर रहा है मेरा, ये डिजिटल पेन भी ना, तो ठीक है, यहाँ से दिख गया। उसी के जस्ट नीचे हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे आने पर ये हम लोग को यहाँ पे दिख जा रहा है कि आधार कौन सा हमारे अकाउंट में लिंक है, वो यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ थोड़ा आराम से धीरे धीरे करके बनाता हूँ ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए ज़्यादा उतावला नहीं होना है कि आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाइए, तो जल्दी का कोई देर नहीं है, आराम से देखिए, समझिए, सीखिए और खुद से करने का प्रयास करिए। हमें कॉल आता रहता है, मेरे कितने स्टूडेंट हैं,
सर जो है कि थोड़ा सा हमारा ये काम कर दीजिए। तो मेरा मानना यह है कि काम कर सकता हूँ मैं, मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास जो सुविधाएं हैं, आपके पास अपना एंड्रॉयड मोबाइल है, उस पर आपने नेट खर्च करता है, मतलब डेटा अपने उसके में पड़ा रहता है, आपने उसको रिचार्ज कराया हो, तो कम से कम उसका तो कुछ अपने काम के लिए लाभ ले लीजिए। केवल रील देखने और व्हाट्सएप पे वीडियो को और ये सब उल्टा सीधा काम में जो खर्च होता है उसका कहीं तो सदुपयोग कर लीजिए। तो चलिए आते हम लोग यहाँ पे, तो चेक योर आधार सीडिंग स्टेटस यहाँ पे भी दिया गया है। तो हम लोग यहाँ से भी जाके और ये देख सकते हैं कि हम अपना आधार सीडिंग कैसे करना है। तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक आधार की वेबसाइट खुल जाएगी, और यहाँ पे आने के बाद से ये जो वेबसाइट है इसको डायरेक्ट भी खोला जा सकता है, resident.uidi.gov.in/map-paper। तो लिखा है ना, तो मैप पर लिखा है, तो इसमें हम लोग आ जाएंगे। इसमें आधार सीडिंग का स्टेटस दिखाने के लिए इसमें आधार नंबर डालना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना आधार नंबर, देखिए सेक्शन दिया गया है तो यहाँ पे ये भी बताया है, तो आधार नंबर यहाँ पे हम लोग टाइप कर लेंगे। आधार नंबर यहाँ पे टाइप करने के बाद आगे मैं बढ़ूँगा तो देखिए यहाँ पे कैप्चा का ऑप्शन होता है। कैप्चा बहुत लोग सही तरीके से यही यहाँ पे इमेज जो लिखा गया है वही यहाँ पे पुटअप करके, और जिसके आधार में मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा, उसके बाद से आपको ये दिखा देगा। मैं स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ कि कैसा इसमें आपको दिखेगा। देखिए जब हम लोग लिंक करेंगे तो ये वाला आप खुद से कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे भी डालेंगे तो ये आपको दिख जाएगा। और इसका मैंने प्रूफ भी आपको दिखाया कि क्यों ज़रूरी है। यदि आप नहीं करेंगे तो सीधे सीधे लिख गया है कि आपको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगी, या जो भी आपका प्रोसेस है आगे का, आपने फॉर्म भरा उसके बाद से वेरीफाइड नहीं हो पाएगा। वो भी मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे नहीं होगा, क्योंकि वो मेरे पास एक दो स्क्रीनशॉट अभी पड़ा हुआ है, जो हमसे कॉल किया, पूछा कि मतलब ये प्रॉब्लम है तो इसका समाधान क्या होगा। तो इसके लिए आप DBT के लिए आप अपने नज़दीकी जहाँ पे आपका अकाउंट होगा आप वहाँ पे जाइए, और एक फॉर्म मिलेगा, वो भी मैं बता दे रहा हूँ वो फॉर्म क्या होता है, कैसे होता है। आप जाएंगे तो उसमें NCPI जो होता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंटरफेस होता है करके, ठीक है। तो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये होता है। तो इसमें क्या है कि NCPI वाला जो प्रोसेस है इसमें आपको सीडिंग कराने के लिए मिल जाएगा आधार सीडिंग प्रोसेस। इस पर एक PDF मेरे को मिला हुआ है, तो मैंने इसको पढ़ा समझा और मैंने सोचा कि ये बात बता देना उचित रहेगा सबके लिए। तो इसमें क्या है कि आपको बैंक पे जाएंगे तो एक फॉर्म मिलेगा जिसमें आधार सीडिंग के लिए, उसमें बोल देना है कि हमारा NCPI प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होना चाहिए। इसमें 1 बाय 1 करके इसमें हर चीज़ इसमें डिक्लेयर बताया गया है। तो इसमें यही बताया गया है कि कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर टू विजिट द बैंक ब्रांच वेयर ही एंड सी होल्डिंग योर अकाउंट एंड सबमिट द ड्यूली फिल्ड कंसेंट फॉर्म एनेक्सर है। एक मैंने बताया कि आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भरना है, और उस पर यदि फ़ोटो चस्पा करने की व्यवस्था रहेगी तो फ़ोटो, और उसके साथ आपका आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी, बैंक पासबुक का, उसमें अकाउंट नंबर वगैरह जो भी मेंशन करना है कर लेंगे, आप उसको फिल करके दे देंगे। उसके लिए आपको इसमें देखिए टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, इस पर कॉल करके आप और भी जानकारी ले सकते हैं। आपको यदि ज़्यादा जानकारी लेना हो तो 1800, इस पर यहाँ पे लिखा गया है, हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, ये यहाँ से नंबर है ये वाला। चलिए उसके बाद इसमें और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखा है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे लिखा है कस्टमर ग्रीवेंस। इन फ्यूचर आपका मैप नहीं हो रहा है तो आप इस नंबर पे मेल कर सकते हैं, यहाँ पे मेल ID दिया गया है, और बाकी डिटेल्स इसमें दिए गए हैं कि इफ़ आधार नंबर इज नॉट रिफ्लेक्टिंग इन योर NCP मैपर आफ्टर सबमिटिंग ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट टू द बैंक द एक्शन रीसेट विथ द बैंक ओनली। यानी कहने का मतलब सीधे सीधी बात है कि यदि आपका NCPI मैपिंग नहीं हो पा रहा है आपके सबमिशन के बाद, तो आपको फिर क्या है कि ग्रीवेंस की प्रोसेस होती है वो आपको सबमिट करना होता है, और फिर उसको करने के बाद से आपका NCPI की प्रोसेस जो रहेगी वो आपके अकाउंट में लिंक कराएगा, उसकी जिम्मेदारी रहेगी। अब आते हैं हम लोग कि मेन मुद्दा ये था कि हमने अपना चेक कर लिया कि हमारे किस अकाउंट में DBT ऑन है। नहीं ऑन है तो कैसे नहीं ऑन है, हम लोग यहाँ पे आधार नंबर और OTP डालेंगे तो खुद पता चल जाएगा। यदि नहीं ऑन है तो इसको करा लेना पड़ेगा। कराने के लिए और भी मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, नेट बैंकिंग।
आपके पास नेट बैंकिंग बनाने की सुविधा हो, यदि आप फ़ोन पे, यूपीआई, गूगल पे यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। यानी बैंक में नहीं जाना चाहेंगे तो भी आप आसानी से अपना काम घर बैठे कर सकते हैं। आगे मैंने एविडेंस प्रूफ भी दिखाया कि क्यों ज़रूरी है। तो जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसमें ये कहेगा सीधे सीधी कि आपके अकाउंट में डीबीटी ऑन होना चाहिए। डीबीटी का ये देखिए ऑफिशियली साइट है, मैं इसको ऑफिशियली साइट को फिर से एक बार रिफ्रेश करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करके लिखा है, dbtbharat.gov.in। इसकी जो यहाँ पे दिख पा रहा होगा आप लोग को, ये इसकी यूआरएल है और यहाँ पे इसकी जो ब्रांडिंग है करके बताया गया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, और इसका पूरा डिटेल है। आप वेबसाइट पे चाहें तो विजिट करके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। बट मुझे जो जानकारी देना था वो यही कि डीबीटी ही प्रोसेस क्या करता है, इसकी रूल्स बनी हुई है और इसके ही माध्यम से हम लोग के अकाउंट में पैसे आते हैं, जो कि स्कॉलरशिप हो या गवर्नमेंट का कोई भी फंड का पैसा हो। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देखना है, यहाँ पे भी एक लिंक दिया गया है, सिटीजन्स बैंक अकाउंट्स आधार सीडिंग लिंक स्टेटस। यानी हम यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो उसी वेबसाइट पे आएंगे जहाँ हम लोग को आधार स्टेटस चेक करना है। तो आधार स्टेटस चेक करने का 2 प्रोसेस दे दिया, एक यहाँ से और मैंने एक स्कॉलरशिप की वेबसाइट से बताया, और तीसरा प्रोसेस ये रहेगा कि आपको डायरेक्ट मैं वीडियो में ये लिंक दे दूंगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये लिंक मेरे वीडियो में रहेगा, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, आराम से आके यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पे अपना सिक्योरिटी पिन डालेंगे और उसके बाद से आपका ये ओटीपी का सेक्शन है। अब आपके दिमाग में जा रहा होगा टीओटीपी क्या है, तो इसके लिए आप एक एम आधार, देखिए यहाँ पे सामने लिखा गया है एम आधार, एक एप्लीकेशन है। यदि इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और आपका मोबाइल नंबर उसी बैंक मतलब उसी मोबाइल में ही लिंक है, सब कुछ है, ओके है, तो आप इसके माध्यम से आधार की पूरी सर्विसेज यूज कर पाएंगे। तो वहीं पे होता है टीओटीपी, ठीक है। तो उसमें टाइमिंग चलता रहता है कुछ देर के लिए और उसके बाद से वो ओटीपी डालेंगे तो ओटीपी डायरेक्ट एसएमएस के माध्यम से ना जाके वो डिजिटली रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हम लोग चेक कर लिए अपना कि हमारे कौन से अकाउंट में डीबीटी सिस्टम ऑन है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हमको मिल सकता है। अब आते हैं हम अपने थोड़ा सा इसकी जानकारी के लिए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे देखने को मिलेगा हम लोग को ये प्रोसेस। तो चलिए, ये तो रहा हमारा थंबनेल। नेक्स्ट देखिए, मैं अपने पास एक कुछ रखा हूँ प्रूफ एविडेंस के तौर पे कि वहाँ पे हमको कहाँ मांगा जा रहा है। तो ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर रहा हूँ ताकि आपको देखने में इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए, इसमें हम आपको दिखा दे रहा हूँ, आप आइए तो देखिए यहाँ पे, देखिए ये वाला सेक्शन में जहाँ पे रेड कलर का मैंने सर्कल लगाया हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है कि बैंक डिटेल स्टेटस तो डन दिखा रहा है लेकिन बैंक वेरिफिकेशन स्टेटस रिजेक्ट दिखा रहा है। ये किसी स्कॉलरशिप का ही है, किसी स्टूडेंट का ही है। तो उनका क्या है, इसमें भी कह रहा है कि आपके स्कॉलरशिप में यहाँ पे देखिए लिखा है ना, बैंक अकाउंट आधार लिंकिंग स्टेटस में लिखा है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, तो पढ़ सकते हैं। आपका आधार बैंक खाते में लिंक नहीं है, कृपया इसे लिंक करवाएं अन्यथा स्कॉलरशिप राशि नहीं मिलेगी। देखिए यहाँ पे साफ और सुंदर अक्षरों में लिख दिया गया है। तो इससे हम लोग को ये समझ आ जाना चाहिए कि ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन, एक स्टूडेंट का मैंने आधार से ये चेक किया कि कौन सा मैप है, तो उसके लिए क्या है कि मैंने वहाँ पे जो आपको वेबसाइट दिखाया उस पर आधार नंबर डाला गया, तो यहाँ पे लिंकिंग स्टेटस एक्टिवेट दिखा रहा है, सीडिंग का डेट भी दिखा रहा है, बैंक का नाम भी दिखा रहा है। यानी कि आपको इतनी जानकारी मिल जा रही है, आपको जो जानकारी चाहिए वो पूरी जानकारी यहाँ से मिल जा रही है। तो इस तरीके से क्या है कि हम अपने, अब नेक्स्ट और भी प्रोसेस है एक, जो कि आपको डीबीटी एक्टिवेट कराने के लिए कहाँ कैसे जाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपके पास यदि एटीएम कार्ड हो, फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा आपके पास बैंक पासबुक हो, ठीक है, बैंक पासबुक हो, तो आपका क्या है कि ये हो सकता है नेट बैंकिंग बनाना चाहेंगे तो उसके माध्यम से, और नहीं तो फ़ोन बैंकिंग से, ठीक है, फ़ोन बैंकिंग से आपका ये हो जाएगा। उसमें ऑप्शन दिया गया है,
आप यदि इसको ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। हर बैंक का अपना अपना रूल्स है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। ये बैंक का ऑन करने का सिस्टम होता है इन दिनों, वहाँ पे एप्लीकेशन में हर बैंक का दिखा रहा है। तो इस तरीके से जाके सेल्फ आप अपने से भी ये काम कर सकते हैं, मतलब आसानी से ये वाला प्रोसेस हो जाएगा, और नहीं तो आपका ये वाला प्रोसेस। मैं फिर से एक बार इसको बताना चाहूँ, देखिए पेन अभी मेरा अब सही चल गया, लेकिन अभी तक नहीं चल रहा था पेन की वजह से। मैं देखिए ये जो है प्रोसेस एटीएम रहेगा। जैसे आप फ़ोन पे या गूगल पे यूज़ करते हैं, फ़ोन पे या गूगल पे, मैं ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या है, तो इसका मतलब कि यूपीआई यूज करते हैं। यूपीआई, जब यूपीआई यूज करते हैं इसका मतलब कि आपका जो बैंक से लिंक मोबाइल नंबर है, बैंक लिंक मोबाइल नंबर है, वो आपके मोबाइल में ही है। जो हैंडसेट आप अभी रखे हैं उसमें आपका वो सिम है। तो जब उसमें सिम है, इसका मतलब कि आपका फ़ोन बैंकिंग एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, उसमें भी आपको दिक्कत होगा किसी को, तो वो एक बार अपना कमेंट में डालेगा मैसेज, तो मैं फ़ोन बैंकिंग को भी एक्टिवेट करने का प्रोसेस मैं बता दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से करके और अपना एक्टिवेट जब हो जाएगा, तो उसमें सर्विसेज में जाने पर बहुत सारी सर्विसेज दिखेंगी, और सबको करना चाहिए, जानकारी की चीज़ है, ये अच्छा रहेगा। अपने अकाउंट की जो भी डिटेल्स हैं वहाँ से हम लोग देख सकते हैं, पासबुक डिटेल देख सकते हैं। तो इस तरीके से है। तो अभी तक हम लोगों ने ये जो जाना, मैंने अपने तरीके से बताने की पूरी कोशिश की कि ये डीबीटी क्या है, और डीबीटी कैसे हम लोग जान पाएंगे कि किस अकाउंट में एक्टिवेट है। उसके लिए जो मैंने लिंक बताया, वो लिंक आप आराम से जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या थोड़ा सा इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, तो आप कमेंट में कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।